स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जेबी एंड सेबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अपने एवीएम के यूनिट 3 दैट इज़ थ्योरी पोर्शन है हमारा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन स्क्यूनेस एंड थ्री कोटोसिस। इसका बेसिकली ये हमारा फोर्थ वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था और उसके बाद जो 2 वीडियो थे वो पेड मेंबर के लिए मैंने दिए थे। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहला वीडियो में हमने ये कवर किया था, इंट्रोडक्शन कवर किया था दोस्तों, अर्थमेटिक मीन कवर किया था, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कवर, दिस वाज कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन कवर किया था, दिस वाज कवर्ड इन सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो में दोस्तों हमने मीडियन, क्वार्टर और मोड को सारा का सारा एग्जाम्पल्स मैंने क्लियर किया था आप लोगों को। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्पर्सन को समझेंगे, रेंज क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है इसे समझेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है इसे समझेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है इसे समझेंगे, और फाइनली स्क्यूनेस को समझेंगे। सो these are the topic that we are going to discuss in this unit. Before beginning the lesson, let me introduce you to our target CIB 2023 program. So friends, this is the paid course which will launch as per the new syllabus. This will be an organized course. आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलेगा, आपको केवल उसी को फॉलो करना है, and this will be more than sufficient. No need to buy any book. And you know the cost of book per book is rupees 650. And if you opt for our plan, you get you get theory, concise notes, as well as you get concise MCQs, and you get mock test which cost only 799. So this is also efficient. You no need to buy and purchase any book. You will get every concept. So we are covering 5 subjects: AVM, BFM, BRBL, AVFM, and elective paper is HRM. Okay, so we are covering 5 subjects on daily basis. I am providing the videos, notes, mock tests, quizzes, everything is conducted. And if you so what you get, you will get unit wise theory video, you will get unit wise theory PDF, you will get unit wise MCQs. Okay, and the cost is rupees 799 per subject for videos and PDF, and for elective paper the cost is rupees 449, and if you want only PDF this cost rupees 299, and 20% off if you purchase all the subject together. So these are, if you want to get more detail regarding this, kindly WhatsApp me on this number is shown on the screen, and I will provide you the detail. Now let's continue our today's session. Friends, आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने इंट्रोडक्शन टू मेजर ऑफ डिस्पर्सन. सो लेट अस कम बैक टू introduction to measure of dispersion. These are the topic we have discussed in the earlier classes. Okay, so now let's discuss introduction to measure of dispersion. So friends, देखिए डिस्पर्सन क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू जो कि आपके एक सेट ऑफ डाटा को डिस्क्राइब करे. कैसे? आपको एक डाटा कैसे सेट ऑफ डाटा को डिस्क्राइब करेगा, तो एक सेंट्रल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे ही कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. यानी कि देखिए, आपके पास मान लीजिए सेट ऑफ डाटा आ जाए 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस इज अ 5 नंबर दैट यू हैव, 6 नंबर यू हैव. अब आपको एक सिंगल नंबर से इन सभी डाटा को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो सेंट्रल पोजीशन आपको देखना पड़ेगा ना. तो उसी सेंट्रल पोजीशन को ये जो हमारा एक सिंगल वैल्यू जो कि इन सभी सेट ऑफ वैल्यू को डिस्क्राइब करता है, सिंगल वैल्यू, उसे ही कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो एक तो हमने डिस्कस किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, दिस वर ऑल अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब हम लोग बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन. मेजर ऑफ डिस्पर्सन एक दूसरा प्रॉपर्टी है डाटा का जो कि इस्टेब्लिश करता है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और द स्प्रेड आउट और स्कैटर ऑफ द इंडिविजुअल आइटम एंड देयर डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो इंडिविजुअल आइटम्स, आपके पास जो डाटा कलेक्शन है, उसमें एक डाटा जो है मीन से या एवरेज से या सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है, कितना स्प्रेड है, कितना स्कैटर्ड है, ये आपको कौन बताता है? ये बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन. मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपके पास जो डाटा का सेट है, मान लीजिए कि ये डाटा का सेट है, इसमें से आपको एक डाटा को ले लें, 5 ले लें, तो 5 जो है इसका अपना कोई सेंट्रल टेंडेंसी होगा ना, जो कि अभी तक हम लोगों ने निकाला है. अभी तक हम लोग यही सीख रहे थे ना कि सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग इसका सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं. तो जब आपने सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लिया, उसे ही हम लोग एवरेज भी कहते हैं, उसे ही हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं. तो हम लोग डिस्पर्सन से ये पता करते हैं कि कोई एक सिंगल वैल्यू, कोई एक इंडिविजुअल आइटम उसके सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है, कितना डिस्पर्स है, कितना स्प्रेड है, कितना स्कैटर्ड है. चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ओके, वेरी गुड. तो फ्रेंड्स, यही हमारा है सेंट्रल टेंडेंसी, यही हमारा है डिस्पर्सन, राइट.
तो जिस प्रोसेस से आप जिससे डाटा स्कैटर्ड होता है, स्ट्रेच होता है, स्प्रेड आउट होता है बहुत सारे कैटेगरीज में, इसे कहा जाता है डिस्पर्सन। मतलब डिस्पर्सन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा डाटा स्कैटर्ड होता है, स्ट्रेच्ड होता है या स्प्रेड आउट होता है। और दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्सन ऑफ डाटा एक कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि एक डाटा सेट को समझ पाते हैं बाय क्लासिफाइंग इंडिविजुअल पीसेस ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू देयर यूनिक डिस्पर्सन क्राइटेरिया। अब देखिए, डिस्पर्सन ऑफ डाटा एक कॉन्सेप्ट हमें पता है। इसके द्वारा क्या होता है कि हम एक डाटा सेट को सिंपली समझ पाते हैं। कैसे समझ पाते हैं? हम जो हमारे पास जो इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा है उसको यूनिक डिस्पर्सन क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई कर, जैसे मान लीजिए वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? डिस्पर्सन क्राइटेरियाज है, यूनिक डिस्पर्सन क्राइटेरियाज है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। तो ये सभी हमारे डिस्पर्सन क्राइटेरियाज हैं। तो हमारे पास जो डाटाज है उसको इन सभी डिस्पर्सन क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब फिर इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डाटा सेट को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, मोर सिंपली हम लोग समझ पाते हैं। अब दोस्तों हमारे पास बहुत सारा मेजरमेंट है जिसे हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं, जिससे हम लोग डाटा के क्वालिटी को डिसाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन सा मेजरमेंट टूल है, आइए जरा डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास रेंज है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास डिस्पर्सन को मेजर करने का कौन कौन सा टूल्स है। तो एब्सोल्यूट मेजर करने का हमारे पास सबसे पहला तरीका है रेंज, दूसरा तरीका है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा तरीका है मीन डेविएशन और चौथा तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो दीज आर द 4 एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मैं फिर से बता दूं आपको, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और फाइनली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो दीज आर द 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब दोस्तों यदि हम बात करें, ये तो हमारा 4 एब्सोल्यूट मेजर था अभी जो हमने डिस्कस किया दोस्तों। सो दीज वेर द 4 एब्सोल्यूट मेजर। यदि हम 4 रिलेटिव मेजर की बात करें तो रिलेटिव मेजर में हमारा आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी सिंपल सी बात है, केवल रेंज यदि हम बात करें, केवल क्वार्टाइल डेविएशन यदि बात करें, केवल मीन डेविएशन यदि हम बात करें, केवल वेरिएशन हम यदि बात करें, सो दीज आर द एब्सोल्यूट मेजर। ये क्या है दोस्तों? एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। लेकिन यदि हम आगे कोएफिशिएंट लगा दें, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? रिलेटिव मेजर कराएंगे। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। तो एक डिस्पर्सन का जो अच्छा मेजर होता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये रिजिडली डिफाइन होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सभी ऑब्जर्वेशन पे पर बेस्ड होगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको आप फर्दर अल्जेब्रिकली ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और मान लीजिए कि सैम्पलिंग में कुछ फ्लक्चुएशन आ गया तो उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। सो दीज आर द गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। हमने पहले भी देखा था दोस्तों, हम लोग जब मीन पढ़ा तो भी हमने उसका गुड फीचर यही सब देखा था। अब दोस्तों मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ कि डिस्पर्सन का मेजर कैसे होता है। आप लोग इस पार्टिकुलर बेल शेप कर्व से परिचित होंगे, आपने पढ़ा है ऐसे। तो ये हमारा बेल शेप कर्व होता है दोस्तों। ये बेल शेप कर्व में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेंटर है, दिस इज आवर सेंटर, राइट। अब दोस्तों ये जो आपका दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है। फिर आप देख सकते हैं ये एक बेल शेप कर्व ऐसा है, एक बेल शेप का देखिए इतना ये वाला है, तो ये भी इसके लिए कौन सा दूरी हो जाएगा? ये वाला दूरी हो जाएगा, या इधर भी कर सकते हैं ये दूरी हो जाएगा। तो दिस ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, दिस इंडिकेट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये दीज आर द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ओके, सो फ्रेंड्स आइए जरा हम लोग सबसे पहले रेंज को समझते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज सबसे सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो डिस्पर्सन को मेजर करने का टूल्स है उसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा टूल है, तो आप बोलेंगे रेंज सबसे सिंपलेस्ट है। कैसे रेंज निकालते हैं? रेंज का मतलब ही होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब दोस्तों यदि हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है मिनिमम माइनस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। यानी नंबरेटर में आप क्या कीजिए कि मैक्स माइनस मिनिमम कर लीजिए और डिनोमिनेटर में क्या कीजिए आप मैक्स प्लस मिनिमम कर लीजिए। यानी नंबरेटर में सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर में ऐड, ठीक है।
माइनस प्लस, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट फार्मूला रिगार्डिंग रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज आपको मैं बता दूं एब्सोल्यूट मेजर है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा रिलेटिव मेजर है। आप दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। आपसे सवाल में कुछ डाटा दिया हुआ है 18, 15, 20, 17, 22, 16, आपको इसका रेंज बताना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है। सबसे पहले आप मैक्सिमम वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 22 है। उसके बाद दोस्तों सबसे आप मिनिमम वैल्यू देखिए, वो क्या है हमारा 15 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 माइनस 15 कितना होगा, 7 होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। आपको यदि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 7 हो जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ लीजिए। 22 प्लस 15 कितना होता है, 37 होता है। तो ये दिस 7/37 which is equal to 0.19, दिस विल गिव यू द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो दोस्तों ये है हमारा रेंज। तो रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज से आप क्या मेजर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज से आप मेजर कर सकते हैं कि आपका क्वालिटी कंट्रोल में स्प्रेड क्या है, आपके शेयर प्राइस में, जैसे शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, इसे आप मेजर कर सकते हैं। आप वेदर फॉरकास्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग दैट यू कैन डू यूजिंग द रेंज। यदि रेंज की मेरिट की बात करें तो इसको समझना काफ़ी आसान है, इसको कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। और डिमेरिट की बात करें तो ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, राइट। दिस इज नॉट द बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। और दूसरी बात डिमेरिट क्या है कि इसके पास सैम्पलिंग स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि एक सिंगल वैल्यू हो और वैल्यू ऑफ रेंज को चेंज कर दे, और जैसे जैसे डाटा का संख्या बढ़ेगा ना, अभी तो हमारे पास 5 ही डाटा है, मान लीजिए कि 100 डाटा आ जाएगा, तो इसका जो रेंज होगा वो सेटिस्फैक्ट्री कम होते रहता है, राइट। ये कम मेजर देगा आपके डिस्पर्सन का। तो जैसे डाटा का साइज बढ़ेगा तो ये इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम होता है। तो पहला जो मेजर हमने देखा डिस्पर्सन का वो रेंज था और था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अब हम सेकेंड मेजर पे आते हैं, वो है क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, क्वार्टाइल डेविएशन हमारा एब्सोल्यूट मेजर है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारा रिलेटिव मेजर है। तो जरा बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। तो दोस्तों रेंज तो आपने निकालना सीख लिया ना, तो जो रेंज का मिड पॉइंट होता है ना दो क्वार्टाइल के बीच में, क्वार्टाइल मैंने आपको बताया था ना, याद कीजिए नॉर्मल बेस सर्व को मैंने आपको बताया था। नॉर्मल बेस सर्व कर्व को मैंने बताया था कि इसे तीन जोन में डिवाइड किया जाता है, Q1, Q2, Q3। तो दोस्तों जो Q2 होता है वो हमारा मीडियन होता है, और Q1 होता है वो जस्ट इससे पहले होता है, Q2 से Q3 उसके बाद होता है। तो फ्रेंड्स यही होता है हमारा क्वार्टाइल। तो आपको मैंने ये जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है उसमें क्या है कि दो क्वार्टाइल के बीच का रेंज को हम लोग के मिड पॉइंट को ध्यान दीजिए। जैसे हमारा मान लीजिए कि यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, तो Q1 और Q3 ठीक है, इसको ले लीजिए और उसके मिड पॉइंट जो होगा उसे ही कहते हैं हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q2। 3 क्वार्टाइल होता है, आपको पता होगा। So Q1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल। सो प्लीज रिमेंबर दिस, Q3 क्या है हमारा थर्ड क्वार्टाइल है और Q1 क्या है दोस्तों फर्स्ट क्वार्टाइल। मैं आपको मैं दोस्तों एक बार जस्ट एक बार आपको मैं इसका डायग्राम शो कर देता हूँ क्वार्टाइल का, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका मीडियन है, 50th क्वार्टाइल है, ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 है, ये थर्ड क्वार्टाइल Q3 है, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल बेस सर्व कर्व आप समझ सकते हैं Q1 क्या है, Q2 क्या है और Q3 क्या है। अब दोस्तों ये हमारा डिस्पर्सन मेजर है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग क्वार्टाइल डेविएशन। तो फ्रेंड्स यदि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो नंबरेटर में सब्ट्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर में एडिशन होगा। अभी हमने रेंज में भी यही दिखा था ना कि नंबरेटर में सब्ट्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एडिशन है। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब दोस्तों यदि हम इसकी मेरिट की बात करें तो उसको आसान है कैलकुलेट करना और समझना, और एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है। डीमेरिट की बात करें तो ये सभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है, और सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन होगा तो ये अफेक्टेड होगा, और इसको आप फर्दर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो याद रखिएगा क्वार्टाइल डेविएशन जो है QD है, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, और जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो टूल है जिसे हम लोग डिस्पर्सन को मेजर करते हैं वो है मीन डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन क्या होता है दोस्तों, मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन बेसिकली हमारे पास मान लीजिए कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन डेविएशन निकालना है। तो आप करते क्या है उसमें कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल डेविएशन, जितने भी डेविएशन है
सभी का आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसे ही हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए होता क्या है दोस्तों कि आपके पास मान लीजिए कि सेट ऑफ नंबर्स है, आपने उसका मीन निकाले थे, मान लीजिए कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, आपने मीन निकाल लिया 7। ठीक है, मीन तो आपने निकाल लिया, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि इन सभी नंबर का अपने मीन से क्या कितना डेविएशन है। ठीक है, तो यही हमारा मीन डेविएशन बताता है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला आप देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, डॉट 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 xn है। तो दीज आर द n ऑब्जर्वेशन वी हैव। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले तो मीन निकाल लेंगे। तो मीन मान लीजिए कि x बार निकला हमारा, मीन निकालना आपको आता है ना, हमने डिस्कस किया था, सभी को जोड़ के n से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों कि x1 माइनस x बार कितना हुआ, प्लस x2 माइनस x बार कितना हो गया, प्लस x3 माइनस x बार कितना हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस x बार कितना हो गया, डिवाइडेड बाय n। यही होता है हमारा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जो भी इंडिविजुअल आइटम्स हैं उसको मीन से सब्ट्रैक्ट कीजिए और सभी को जोड़ दीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए, वही होता है मीन डेविएशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग MD कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप सिंपली समेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन मॉड इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारा पॉजिटिव रहे। आप चाहे आगे x बार लिखें या पीछे x बार लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड लगाया ही जाता है इसलिए ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहे। तो समेशन xi माइनस x बार, ठीक है, समेशन xi माइनस x बार। अब उसके बाद क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n, ठीक है, अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, तो मीन डेविएशन आपने निकालना समझ लिया। अब यदि हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करें तो ये एक रिलेटिव मेजर है डिस्पर्सन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका MD है, MD यानी कि मीन डेविएशन, उसको नोमेटर में लिख लीजिए और मीन को डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। तो ये आपका क्या दे देगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दे देगा। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे आपके पास डाटा दे रखा है 12, 20, 39, 46, 54, 61, 78, 90। आपको इसका MD निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ MD निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसका मीन निकाल लीजिए। 12, 20, 39, 46, 54, 61 मीन निकालना आता है ना आपको, सभी को जोड़ दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मीन मिल जाएगा 50। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने इसका मीन निकाल लिया। अब क्या करना है, इसका MD निकालना है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप क्या कीजिए कि 12 में से 50 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 20 में से 50 को माइनस कर दीजिए, 39 में से 50 को माइनस कर दीजिए, 46 में से 50 को माइनस कर लीजिए, सबसे 50 को माइनस कीजिए तो कितना मिलेगा, 38 माइनस 38 मिलेगा। लेकिन आपको माइनस नहीं लेना है, इसलिए यहाँ मॉड दिया गया है। मॉड का मतलब ही होता है कि आपको माइनस नहीं लेना है, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, तो आपको क्या क्या लेना है, प्लस लेना है, तो प्लस 38 ले लीजिए। 20 माइनस 50 कितना होगा, माइनस 30, तो यहाँ प्लस 30 ले लीजिए। 39 माइनस 50 कितना होगा, माइनस 11, तो यहाँ प्लस 11 ले लीजिए। 46 माइनस 50 कितना होगा, माइनस 4, तो यहाँ प्लस 4 ले लीजिए। 54 माइनस 50 कितना होगा, प्लस 4। 61 माइनस 50 कितना होगा, 11। 78 माइनस 50 कितना होगा, 28। 90 माइनस 50 कितना होगा, 40। अब सबको जोड़ के किससे डिवाइड कर दीजिए, आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, MD मिल जाएगा, यानी मीन डेविएशन मिल जाएगा। दिस विल गिव यू 20.75। यदि आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, MD जो कि आपका मीन है उसे नंबरेटर में लिखेंगे और मीन से डिवाइड कर देंगे। तो MD आपने निकाला है ना, MD कितना निकला है आपका 20.75, तो 20.75 को नंबरेटर में लिख दीजिए और मीन कितना निकला था 50, उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए तो आपको 0.415 मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कोएफिशिएंट निकालना। ठीक है, सो आप उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। हमने अभी तक 3 मेजर देखा, पहला रेंज देखा, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखा, दूसरा हमने दोस्तों आपको क्वार्टाइल डेविएशन समझाया और तीसरा अभी हम लोग डिस्कशन किए मीन डेविएशन, कैसे मीन डेविएशन अनुग्रुप डाटा का निकलता है। दोस्तों अभी हमने किसका निकाला, अनुग्रुप डाटा का। ठीक है, अब यदि ग्रुप डाटा रहे तब कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप डाटा का यदि आपको मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डाटा। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन fi क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है। अब आपको ग्रुप रहेगा तो फ्रीक्वेंसी होगा। मॉड मतलब पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड डाला गया है, xi माइनस x बार, ठीक है, मॉड क्लोज, ठीक है, ये भी नंबरेटर में रहेगा और i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n अपॉन समेशन fi i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। दोस्तों यहाँ पे बस अंतर क्या है कि fi
अब अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि x1 है, इसका फ्रीक्वेंसी f1, x2 है, इसका फ्रीक्वेंसी f2, x3 है, इसका फ्रीक्वेंसी f4, ऐसे करके xn है, इसका फ्रीक्वेंसी fn। आपको निकालना है मीन डेविएशन। कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे आप मीन निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे? तो देखिए आप करेंगे क्या कि x1 को f1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस x2 को f2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस x3 को f3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डॉट 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 डॉट, प्लस xn को fn से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn हो जाएगा। यही आपका मीन डेविएशन होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सॉरी एक्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, एक मिनट मुझे क्लियर करने दीजिए। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ दोस्तों, एक मिस्टेक है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए x1 का f1 है, x2 का f2 है, x3 का फ्रीक्वेंसी f3 है, xn का फ्रीक्वेंसी fn है। सबसे पहले आप मीन निकाल लीजिए इस सभी डाटा का। मीन मिल गया आपको x बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, x1 माइनस x बार करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। मॉड इसलिए लेंगे ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहे, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे f1 से। फिर क्या करेंगे आप, x2 माइनस x बार कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे f2 से। फिर क्या करेंगे आप, x3 को x बार से माइनस कर, जो कि अभी हमने किया था ना, राइट। बस में f3 से मल्टीप्लाई, f से मल्टीप्लाई नहीं किया था, अब हम लोग f से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और डॉट 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 लास्ट वाला नंबर क्या, xn माइनस x बार इंटू fn। fn क्या है, फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू xn, ठीक है। तो ये हमारा नंबरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डॉट fn। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, मीन वो पिछला जो हमने देखा वो था अनग्रुप डाटा के लिए, और अभी जो हम देख रहे हैं वो किसके लिए है, ग्रुप डाटा के लिए है। तो उसी प्रकार से कोएफिशिएंट निकालना है तो md को ऊपर लिख दीजिए, मीन को नीचे लिख दीजिए, इसका तो फॉर्मूला वही है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने क्वेश्चन है जिससे आपको मीन डेविएशन निकालना सीख लेंगे और कोएफिशिएंट और मीन डेविएशन निकालना सीख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो पहला कॉलम आपका क्लास इंटरवल का है, दूसरा कॉलम आपकी फ्रीक्वेंसी का है, तीसरा कॉलम आपके क्लास मार्क का होगा, ठीक है। ये आपको बनाना पड़ेगा क्लास मार्क का कॉलम। चौथा कॉलम होगा आपका, अब क्लास मार्क आपको पता है कि नहीं पता है ये बताइए, डू यू नो व्हाट इज क्लास मार्क? तो मैंने आपको बताया था क्लास मार्क निकालने का तरीका, लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल, अपर क्लास लिमिट बाई 2। एक क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो अगला कॉलम जो मिलेगा वो क्लास मार्क को हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। तो अगला कॉलम जो मिला वो किसका मिला, fx का मिला, ठीक है। और लास्ट कॉलम जो हमने बनाया वो fx माइनस x बार का बनाया। अब देखिए समझिए कि कैसे हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं सभी कॉलम का। तो 20 to 30 का क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो लोअर क्लास लिमिट कितना है 20, अपर क्लास लिमिट कितना है 30, बाई 2 कर लीजिए तो आपको 25 मिल जाएगा। 30-40 का 35 मिल जाएगा, 40-50 का 45 मिल जाएगा, 50-60 का 55 मिल जाएगा, 60-70 का 65 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्लास मार्क तो निकाल लिया, ठीक है। अब क्लास मार्क निकालने के बाद क्या करना है, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 25 को 88 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200। 35 को 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 910। 45 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1350। 55 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1100। 65 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1040। तो आपने fx निकाल लिया और सभी को आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 4600, और सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 100। लास्ट जो कॉलम बनाना है हमें वो fx माइनस x बार का बनाना है। x बार क्या है दोस्तों, हमारा मीन है। अब मीन यहाँ पे हमने निकाला है दोस्तों। मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा का, आपको पता है ना, समेशन fx अपॉन n, ठीक है। तो समेशन fx क्या होगा, ये जो इसका समेशन कितना है 4600 अपॉन 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 46। तो ये हमारा मीन निकला, राइट। तो मीन कितना निकला 46। तो अब देखिए x माइनस x बार कितना हो जाएगा, जरा देखिए x है हमारा 25, है ना। तो 25 माइनस 46, और आपको मॉड लेना है तो 25 माइनस 46 कितना होगा 21, माइनस 21 तो प्लस 21 ले लीजिए, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों f से। f कितना है आपका 8 है, ठीक है। तो 21 इंटू 8 कितना मिलेगा आपको 168 मिलेगा। उसी प्रकार से दोस्तों आप आगे देखिए, आपका सेकेंड रो के लिए x कितना है 35, ठीक है, और मीन कितना निकला है 46। तो 35 माइनस 46 कितना होता है, 46 माइनस 35 11 होता है, और 11 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 286। थर्ड रो के लिए देखिए आपका x कितना है 45,
मीन कितना है 46, दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 30। फोर्थ रो के लिए देख लीजिए, फोर्थ रो में दोस्तों आपका x कितना है 55, मीन कितना है 46, माइनस करेंगे कितना होगा 9, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 180। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हम लोग इस कॉलम को बनाए और लास्ट में सबको जोड़ लेंगे तो 968 मिलेगा। तो इसी प्रकार से मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा हर एक वीडियोस में। सो इफ यू वांट टू ऑफर आवर प्लान काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल रिगार्डिंग द प्लान। तो फ्रेंड्स आप देखिए मीन आपने देख लिया, आपने अब आपको क्या निकालना है, एमडी निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है ना, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू n अपॉन समेशन एफ आई। तो ये हमने तो निकाल लिया, ये 968 वही तो है, तो 968 हमारा नॉमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर में क्या हो गया दोस्तों 100। तो देखिए इस टेबल से ही आपको सब कुछ निकाल लेना है। ये टेबलर मेथड सबसे बेस्ट तरीका है आपको मीन डेविएशन निकालने का। प्लीज रिमेंबर दिस टेबलर मेथड इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन। फिर से देखिए, क्लास इंटरवल से पहले क्लास मार्क निकालिए, उसको आप x मान लीजिए, ठीक है, फिर आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए तो n मिल जाएगा और fx को f इंटू एक्स करेंगे और सबको जोड़ेंगे तो आपको मीन निकाल पाएंगे। मीन जब आप निकालेंगे तो एक कॉलम बनाइए f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का, सबको जोड़ लीजिए, ये आपका नंबरेटर हो जाएगा मीन डेविएशन के लिए और ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो md तो आपने निकाल लिया 9.68, उसको मीन से डिवाइड कर लीजिए यानी 46 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.2104। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि कैसे हम लोग दोनों निकालते हैं। वेरी गुड। अब जैसे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपके सामने, वन क्वेश्चन यू कैन सी, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड इन रेस्पेक्ट टू द मार्क ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट गिवन बिलो एंड सो दैट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज द मिनिमम। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने कुछ मार्क्स दिया गया है, 25 में से जो मार्क्स आया है 9 स्टूडेंट्स को वो दिया गया है, किसी को 7 आया है, किसी को 4 आया है, किसी को 10 आया है, किसी को 9 आया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है। मैंने आपको मीडियन में समझाया था कि जो भी आपको डाटा दिया रहा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आपने अरेंज कर लिया। सबसे पहले आपको तीनों की मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, ठीक है। तो मीन पहले निकाल लीजिए, मीन कितना निकलेगा दोस्तों, आपको पता है ना कि जो मीन डेविएशन निकालता है वो सेंट्रल टेंडेंसी से निकलता है, और सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ा था वी हैव 3 टेक्निक टू कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, राइट। सबसे पहले आप मीन निकाल लीजिए। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर लीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो आपको 80 मिलेगा। और कितने नंबर ऑफ डाटा है आप देखेंगे 9 डाटा है, तो 80 × 9 कितना हो जाएगा 8.89। उसके बाद आप मीडियन निकाल लीजिए। मीडियन कैसे निकलेगा, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऑड नंबर ऑफ डाटा है या इवन नंबर ऑफ डाटा है। तो आप देखिए आप एक 9 डाटा है ना, तो 9 आपका ऑड है, ऑड में क्या बताया था आपको n + 1/2, राइट, याद है आपको। लेकिन सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो आपका n + 1/2 क्या होगा 9 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 5th। तो 5th वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ये 9 हो गया, तो मीडियन हो गया 9 आपका। और मोड आपको कैसे बताया था अनग्रुप डाटा निकालने के लिए, तो जो डाटा सबसे बार ऑकर होगा, सबसे फ्रीक्वेंटली ऑकर होगा, वही हमारा मोड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 3 बार आ रहा है, इसलिए 7 हमारा मोड होगा। तो आपने समझ लिया कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकलता है। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, मीन डेविएशन निकालने के लिए, राइट। तो हम लोग टेबलर मेथड को यूज करेंगे मीन डेविएशन निकालने का, राइट। सो फ्रेंड्स let us apply the tabular method to calculate the mean deviation, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन वो मैं आपको बताता हूं। तो एक कॉलम बनाइए मार्क्स का, ठीक है। आप सबसे पहला कॉलम बनाइए दोस्तों किसका, यू मेक द फर्स्ट कॉलम फॉर मार्क, ठीक है। मार्क आपका x हो गया, आपको मैं शो करता हूं दोस्तों कैसे आप इसे निकालेंगे, लेट मी शो यू। तो आप सबसे पहले मार्क का एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो हमारे पास डाटा है वो कैसा डाटा है, वो ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है, तो ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, एक ही टेबल में तीनों को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, दिस इज आवर पर्पस। तो मैं आपको अनग्रुप डाटा का क्या बताया था फॉर्मूला, याद कीजिए। यदि आपको मीन डेविएशन निकालना है तो अनग्रुप डाटा क्या बताया था, तो आपको बताया था मैंने दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन n, ठीक है। ये आपका ये क्या होता है दोस्तों, जो हमारा अनग्रुप डाटा होता है उसका मीन डेविएशन निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं कि एक कॉलम हमने बना लिया x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो आप x बार तो निकालेंगे ना, x बार आपने निकाला है, मीन अभी आपने निकाला है ना, मीन कितना निकला है दोस्तों, सो मीन आपका निकला है 46, सॉरी मीन अभी आपने निकाला है दोस्तों, व्हाट वाज द मीन, मीन कितना था, तो मीन था 8.89, ठीक है। आपने मीन निकाल लिया कितना 8.89,
तो क्या करेंगे दोस्तों, x माइनस एक्स बार, x कितना है 4, तो 4 माइनस 8.89 कितना मिलेगा आपको 4.89। आपको हमेशा मॉड लेना है, मॉड मतलब कि आपको प्लस साइन लेना है। फिर 7 माइनस 8.89 1.89, 7 माइनस 1.89 1.89, 9 माइनस 8.89 0.11, सबको आपको 8.89 से माइनस करना है। तो ये कॉलम मिल जाएगा और सभी को आप ऐड कर दीजिए, यानी ये सभी को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 21.11। तो ये पहला जो कॉलम हमने बनाया था वो मीन से डेविएशन लिया है। दूसरा कॉलम बनाएंगे वो मीडियन से डेविएशन लेंगे। मीडियन पता है ना आपको, मीडियन कितना निकला था बताइए। तो मीडियन हमारा निकला था दोस्तों 9, तो 4 माइनस 9 कितना होगा 5। फिर इस यहाँ भी मॉड हमने लिया है, मॉड इसलिए लिया है ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए। 7 माइनस 9 कितना होगा 2, 7 माइनस 9 कितना होगा 2, 10 माइनस 9 कितना होगा 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने x माइनस मीडियन निकाला। अब जो हमने थर्ड कॉलम बनाया है वो बनाया है हमने x माइनस मोड का। मोड कितना निकला है दोस्तों हमारा 7, तो 4 माइनस 7 3। फिर हमने यहाँ भी मॉड लिया है और सबको टोटल किया। तो आपने मीन से डेविएशन लेना, मीडियन से डेविएशन लेना, मोड से डेविएशन लेना सीख लिया। अब आपको एमडी निकालना है तो क्या करेंगे, तो आपको मैंने सबसे पहले क्या करना है, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो समेशन x माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा 21.11, ठीक है, अपॉन n। n कितना है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 9 है, तो 21.11 बाय 9 कितना हो जाएगा 2.35। फिर यदि मीडियन वाला निकालना है तो 21 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, और मोड का निकालना है तो 23 को 9 से डिवाइड कर लीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द deviation from mean, median and mode in a single table. This is a very good question and it may be asked in the examination. अब दोस्तों हम लोग अब देखते हैं कि क्या मेरिट है मीन डेविएशन का और क्या डिमेरिट है मीन डेविएशन का। सबसे पहला मेरिट है कि ये सभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है। और डिमेरिट क्या है कि ये अलजेब्रिक साइन को इग्नोर करता है, और ये कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, इसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, डिस्पर्सन के एक्यूरेट मेजरमेंट ये नहीं बताता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अवर टुडेज लेसन। और आज हम लोग ने सीखा कि एक बार मैं आपको क्विकली रिकॉल कर देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा, ठीक है, इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आज हम लोग शुरू किए थे डिस्पर्सन से, और डिस्पर्सन में सबसे पहले हमने देखा रेंज क्या होता है। तो रेंज का मैं आपको फॉर्मूला एक बार लिखवा देता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको रेंज मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, तो मैक्स माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स प्लस मिनिमम, तो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दे देगा। दो चीज़ मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है। क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग QD कहते हैं। तो QD का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। और मैंने आपको फिर क्या समझाया, कोएफिशिएंट ऑफ QD कैसे निकालना है, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इससे आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया कि मीन डेविएशन कैसे निकालना है। तो मीन डेविएशन आपके पास ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो। सबसे पहले यदि अनग्रुप डाटा की बात करें तो समेशन ऑफ मॉड x माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन n, i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n, ये अनग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन है। और यदि कोएफिशिएंट ऑफ md निकालना है तो आपका जो मीन डेविएशन है उसको मीन से डिवाइड कर लीजिए तो कोएफिशिएंट ऑफ md मिल जाएगा। दिस वाज फॉर अनग्रुप डाटा। और यदि आपको ग्रुप डाटा का निकालना है तो मैं आपको उसका भी फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ। तो ग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों, तो ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला हमारे पास सामने है, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो समेशन ऑफ fi मॉड xi माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी चीज आज हमने डिस्कस किया, फिर से रिकॉल कर लीजिए। इसीलिए मैंने सिंगल पेज में लिखा है रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q, कोएफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये सब एकदम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तुरंत जवाब देना होगा आपको, तभी जाके आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। MD इज इक्वल टू MD यानी मीन डेविएशन निकालना है तो समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का समेशन अपॉन n, कोएफिशिएंट ऑफ md निकालना है तो md अपॉन मीन। और आपको यदि ये अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के निकालना है तो ये फॉर्मूला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन। यदि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं जिसमें आपको सभी चीज़ों को समझाया जाए फिर उसको क्विकली रिवाइज करवाया जाए, अगले सेशन में हम लोग पुराना रिवीजन करते हैं चीज़ों को। सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके, दिस इज द मिनिमम फी दैट वी आर getting, so you can get more detail by WhatsApp me on this number. Thank you for listening this lecture.